उसका हत्या हो जाए और मैं सत्ता का तमीज लेकर घूमता रहूं, ये हम कतई स्वीकार करने वाले हैं। फोर्स देख करके आपको डर नहीं लगा? फोर्स इस नौजवान का कैसे थाना के हाजत में ये मर गया और उसके बाद तुम लाठी डंडा से पीट के उसको तुम भगाना चाहते हो। लेकिन अजीत कुमार इतने बड़े फोर्स पूरी तैनात थी, डीएसपी थे, एसडीएम थे, लेकिन अजीत कुमार को एफआईआर या पुलिस के रवैया। अच्छा, हम एक बात पूछते हैं, ये भारत का संविधान है, वो पुलिस वालों के लिए अलग बना है और सिविलियन के लिए अलग बना है। का नियम कानून का रक्षा करना, नियम कानून। लेकिन ज्यादातर नेता को हमने देखे पुलिस का डंडा देखते पतली गली, अच्छा, जो लोग निकल जाते हैं, जो लोग पतली गली से चले गए, हमको उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। चाहते हैं कि उस गरीब ब्राह्मण परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अजीत कुमार न चैन से बैठेगा, न मुजफ्फरपुर प्रशासन को चैन से बैठने आपने थाना में दिखा। वो प्रतिनिधि इतना निकम्मा साबित हुए हैं, अगर हमको गला भी लगा देना पड़ेगा फंदा पर, हम उसके लिए भी तैयार। एफआईआर और पुलिस उठा के ले जाती तो अच्छा, तो आंदोलन का नहीं, तो मैं तो तैयार हूं ना, मैं अभी भी तैयार हूं। हमको अगर पुलिस एफआईआर करेगी हम पर और पुलिस हमको उठा के ले जाएगी, तो हमने इतना अजीत कुमार पैदा कर दिया है इस जिला में कि पुलिस की ताकत को भी हम समझ लेंगे और हमारे लोग समझ लेंगे। लड़ाई इस तरह पूरा लड़ाई, पूरा भारी लड़ाई। थानेदार सस्पेंड हो गए। अरे थानेदार को तो जेल जाना है, और तो हत्या के 302 के मुकदमा हम लोगों ने किया, परिजन ने 302 का मुकदमा किया। मुजफ्फरपुर के कांटी थाने के हाजत में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौत के बाद परिजन वहां जाकर रोते बिलखते नजर आए, जिसके बाद उनके तरफ से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी के पूर्व विधायक इंजीनियर अजीत कुमार ने जब मोर्चा संभाला, जिसके बाद पुलिस की पानी। अजीत कुमार है, आपने तो डीएसपी के सामने जनहित को लेकर के जिस तरह से जो आक्रोश जो व्यक्त किए थे, क्या लग रहा था इस मामले में? क्या सबसे पहले आपको मामला क्या जानकारी हुई थी? देखिए, बड़ा ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज घटित हुआ है मेरे विधानसभा क्षेत्र के कांटी थाने के हाजत में। कलवारी गांव, जो मेरा ही गांव है, वहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा लिए एक नौजवान शिवम था, जिसको 4 रोज पहले उसके घर से किसी कांड में पुलिस उठाकर ले गई थी। 3 दिनों से थाने के हाजत में बंद करके लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा था। कल शाम पुलिस उसको कोर्ट ले गई और कोर्ट किसी वजह से उसको लौटा दिया थाना में लाया गया और थाना में बंद कर दिया गया। और आज सुबह थाना के हाजत में वो मृत पाया गया। मुझे सूचना आई कि ऐसे ऐसे घटना घटित हुआ है। मैं काफी आहत हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि आजादी के बाद कांटी क्षेत्र में आज तक ऐसी घटना कभी नहीं घटित हुआ था। और बाकी गरीबों के साथ जुल्म अत्याचार के खिलाफ तो हम लगातार लड़ते रहे हैं, और ये गरीब था। मेरे दिमाग में काफी आक्रोश हुआ और मैं तत्क्षण थाना पहुंचा, जहां देखा कि मृतक के परिजन को पुलिस मार के काफी बेहोश करके गिराए हुए था। मैंने पुलिस को चैलेंज किया। हम कहा कि मैं आ गया हूं, अब किसकी ताकत है? चैलेंज जाते रहे। हाँ, मैंने साफ कहा कि एक तो तुमने थाना के अंदर किसी नौजवान को 3 दिन तक डिटेन करके और पीट कर उसको अधमरा करके तुम कोर्ट पे ले गया, कोर्ट ने वापस किया, और उसी रात्रि उस लड़के का मौत हो जाता है थाना के हाजत में। और उल्टे जब उसके परिजन इस बात का जानकारी लेने पूछने के लिए आते हैं कि हमारे परिवार के इस नौजवान का कैसे थाना के हाजत में ये मर गया, और उसके बाद तुम लाठी डंडा से पीट के उसको तुम भगाना चाहते हो। लेकिन अजीत कुमार इतने बड़े फोर्स पूरी तैनात थी, डीएसपी थे, एसडीएम थे, लेकिन अजीत कुमार को एफआईआर या पुलिस के रवैया। अच्छा, हम एक बात पूछते हैं, ये भारत का संविधान है, वो पुलिस वालों के लिए अलग बना है और सिविलियन के लिए अलग बना है। भारत का संविधान का रक्षा करना, जो सिस्टम के लोग हैं लोकतंत्र में, बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट है कि जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हो, सिविल के अधिकारी हो,
का नियम कानून का रक्षा करना, नियम कानून। लेकिन ज्यादातर नेता को हमने देखे पुलिस का डंडा देखते पतली गली, अच्छा, जो दबे लोग पांव निकल जाते हैं, जो लोग पतली गली से चले गए, हमको उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरा सीधा सवाल है कि आखिरकार पुलिस कस्टडी में वो लड़का मरा, इसका मरने का कारण क्या है? हम ये जवाब चाहते हैं प्रशासन से, हम पुलिस से जवाब चाहते हैं। हम बिहार के डीजीपी साहब से भी हमारी 6-7 मिनट बात हुई है और मैंने उनसे भी सवाल किया है कि डीजीपी साहब, अगर हम कानून तोड़ते हैं तो इसके लिए न्यायालय बना हुआ है, इसका राइट पुलिस को नहीं जाता है कि कोई अगर कानून तोड़ा है तो उसको मार मार कर थाने की हाजत में उसका हत्या कर दे। ये पुलिस को अधिकार संविधान में नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसके लिए न्याय है, न्यायालय है, न्याय और न्यायालय है। लेकिन ये घटना घटित कर दिया और मैंने आपको बहुत उस समय भी कहा और अभी भी क्लियर कट कह देना चाहते हैं कि उस गरीब ब्राह्मण परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अजीत कुमार न चैन से बैठेगा, न मुजफ्फरपुर प्रशासन को चैन से बैठने आपने थाना में दिखा दिया कि जमे हुए थे, चाहे कितना फोर्स आ गया, पूरी जिला की पुलिस उठ करके चले आई। साफ तौर पर कहे तो जिला के एसएसपी भी वहां अपने फोर्स दल बल के साथ पहुंच गए थे, ग्रामीण एसपी भी पहुंचे थे, कई थानों की पुलिस टीम पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ के जो मुख्य रूप से जो नेता है, जो प्रतिनिधित्व जिनको हाथ में बागडोर लोगों ने दिया है, वो नहीं दिखे। आप वहां लाठी देखिए कांटी की भोली भाली जनता ने जिन प्रतिनिधियों को अपने रक्षा सुरक्षा विकास के लिए चुना हुआ है, वो प्रतिनिधि इतना निकम्मा साबित हुए हैं कि थाने के हाजत में हत्या हो जाती है और कोई पूछने तक नहीं जाता है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटित होगी। चूंकि मैं कांटी के माटी में पैदा लिया इंसान हूं और कांटी के एक एक व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत कैसे बना रहे, हम इसके लिए कमिटेड है। हम पद पे रहे न रहे, मेरे लिए पद कोई माने नहीं रखता है। नहीं, वो तो आपने दिखाया कि सत्ता पक्ष में होने के बाद सत्ता पक्ष क्या होता है। मान लीजिए कि अगर कांटी का जनता और मुजफ्फरपुर के जनता ही प्रभावित हो जाए, वो सदमा दुख में पड़ जाए, उसका हत्या हो जाए और मैं सत्ता का तवीज लेकर घूमता रहूं, ये हम कतई स्वीकार नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में, इस राज्य में सुशासन की सरकार है और दोनों सरकार गरीबों की चिंता कर रही है और ऐसे में गरीब का हत्या थाना के हाजत में हो जा रहा है और हम चुप रहेंगे। हम सरकार हमारी है, व्यवस्था हमारी है और इसमें कोई बेईमान अधिकारी अगर हमारे व्यवस्था को, हमारे सरकार के प्रतिष्ठा पर उनके कारण अंगुली उठेगा तो वैसे अधिकारी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मेरे परिवार का आदमी क्यों नहीं हो। कोई कंफ्यूजन नहीं। हम सत्ता में हैं, फिर भी जोर जुलूम अन्याय और गरीबों के सम्मान, कांटी के सम्मान के लिए हमारा लड़ाई पहले से चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। और इस हत्या में जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, हम चैन से न रहेंगे और न किसी को रहने देंगे। लोगों की समस्या या हत्या हो जगन है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से कहे तो अजीत कुमार ही लोगों का बीड़ा उठाए हुए हैं हर मामले में। अजीत कुमार जीवन के अंतिम क्षण तक कांटी के लोगों का बीड़ा उठाया हुआ है। इसका वजह है ना, हम जैसे गरीब परिवार के व्यक्ति को कांटी ने 3-3 बार विधायक बना के मंत्री बना दिया। साहब, मेरे ऊपर कांटी के लोगों का जो एहसान है, ऋण है, वो हम जिंदगी में नहीं पूरा चुका सकते हैं। इसलिए मैं जब तक जीवित हूं, कांटी के एक एक लोगों के सम्मान, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी प्रतिष्ठा कैसे बना रहे, बचा रहे, हम इसके लिए अगर हमको गला भी लगा देना पड़ेगा फंदा पर, हम उसके लिए भी तैयार। एफआईआर और पुलिस उठा के ले जाती तो अच्छा, तो आंदोलन नहीं, तो मैं तो तैयार हूं ना, मैं अभी भी तैयार हूं। हमको अगर पुलिस एफआईआर करेगी हम पर और पुलिस हमको उठा के ले जाएगी तो हमने इतना अजीत कुमार पैदा कर दिया है इस जिला में कि पुलिस की ताकत को भी हम समझ लेंगे और हमारे लोग समझ लेंगे।
लड़ाई इस तरह पूरा का लड़ाई, पूरा भारी लड़ाई, भारी लड़ाई, भारी लड़ाई। थानेदार सस्पेंड हो गए। अरे थानेदार को तो जेल जाना है, और तो हत्या के 302 के मुकदमा हम लोगों ने किया, परिजन ने 302 का मुकदमा किया। वो 302 का मुकदमा में वो गिरफ्तार अगर पुलिस नहीं करेगी तो एक अलग से लोगों के साथ बात करके अलग से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। फोर्स देख करके आपको डर नहीं लगा? फोर्स कहा का जिले की पुलिस। अरे भाई वो फोर्स जो है वो हमारा ही परिवार का व्यक्ति है, जो रोजी रोजगार वहां कर रहा है, वो भी इंसान है, उसको भी विवेक है। वो ऐसे थोड़े गोली चला रहा है, लाठी चला रहा है। और यदि गोली लाठी चलेगा तो आप आजादी की लड़ाई में इतने हमारे पुरखे शहीद हो गए हैं, आज उनका स्मृति और वो जीवंत है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए अजीत कुमार को कांटी के लोगों के लिए अगर गोली खाकर ही दुनिया से जाना होगा तो मैं टोटली रेडी हूं, मुझे कोई इसके लिए चिंता नहीं है। और कानून हमारे लिए है, आपके लिए है, पुलिस वाले के लिए भी वही कानून, और कानून वो अगर तोड़ेंगे तो जनता जवाब दे देगी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है और अपने आप में जो वजूद रखते हैं, पकड़ रखते हैं, और जिनका कहना है कि कांटी के लिए हमने लड़ा है, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो ये मायने नहीं रखता है। जिस तरह से इन्होंने आज स्टैंड लिया उस परिवार के लिए जिन परिवार के बच्चे हाजत में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, मामले में इन्होंने स्टैंड लिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और इनके समर्थक के साथ साथ परिजन और परिजन के गांव वाले भी बड़ी संख्या में कांटी थाना परिसर में पहुंचे थे। घंटों बवाल के बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी मौके पर पहुंचकर थानेदार, ओडी प्रभारी और संतरी को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल मामले में मुकदमा को लेकर के भी कवायद जारी है। क्या कुछ सामने निकल कर आता है इस मामले में देखना होगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहे।